So then order list, unordered list और image ये एस्टिमेट लिमिट हम कैसे यूज करते हैं प्रोजेक्ट के लिए हमने देख लिया। ठीक है, सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा। इसको डबल क्लिक करो, ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन हमने एट्रीब्यूट भी देखा है। एट्रीब्यूट मतलब व्हाट इज एट्रीब्यूट? यस, व्हाट इज एट्रीब्यूट? एनीवन? हेलो, सोर्स कोड। हेलो, व्हाट इज एट्रीब्यूट? हाँ, यस। राइट, मैंने लिख भेज दिया था शायद कल। राइट, एट्रीब्यूट मतलब इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा। राइट, जो ठीक है, मेटा डेटा कंफ्यूज हो रहा है। राइट, इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन of HTML element to the browser। एट्रीब्यूट माने एक ऐसी चीज, राइट, जो आपके HTML एलिमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन वो किसको दे रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है? ब्राउजर। ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अभी हमारे पास इमेज है, राइट। अब इमेज के ऊपर होवर करने के बाद कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। इमेज के ऊपर, है ना, होवर में यानी क्या होता है कि ये कर्सर दिख रहा है आपको माउस का। ठीक है, ये कर्सर जब मैं इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट शो करना है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें किसको देना पड़ेगा? ब्राउजर को देना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउजर ही है जो हमारा वेबसाइट क्या कर रहा है, राइट, है ना। आपका वेबसाइट कौन रन कर रहा है? होस्ट कर रहा है, चलो ठीक है ना। आपका वेबसाइट कौन चला रहा है? ब्राउजर। तो अगर वेबसाइट में कुछ हमें, है ना, चीजें बतानी है तो वो किसको बतानी पड़ेगी? ब्राउजर को बतानी पड़ेगी कि भाई इस इमेज के ऊपर होवर किया तो नेचर इमेज ऐसा टेक्स्ट दिखाओ। तो ये हमने कैसे शो किया यहाँ पे, कैसे बताया? बाय यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, राइट। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सी व्यू। ठीक है, तो वापस जाओ यहाँ पे ब्राउजर पे, इसको रीलोड करो। अब इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, टेक्स्ट क्या आ रहा है पॉपअप में? दिख रहा है ना, सीवी इमेज करके। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को कैसे दिया हमने? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से। कौन से एट्रीब्यूट से? टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट से, राइट। तो एट्रीब्यूट यानी, राइट, वो आपके एचटीएमएल एलिमेंट को क्या कर रहा है ना, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक है, वो ब्राउजर को जाके बता रहा है, डिफाइन कर रहा है ब्राउजर को जाके कि भाई अगर इस इमेज पे कर्सर लेके आया तो ये मैसेज दिखाओ। अगर ये इमेज, मान लो क्या हुआ, अपलोड ही नहीं हुआ, इमेज क्या हुआ, राइट, किसी कारणवश ये इमेज क्या हुआ, मान लो बात गलत है, इंटरनेट स्लो है, या ये इमेज डेटाबेस से डिलीट हो गया, है ना। अब किसका डेटाबेस से इमेज यूज कर रहा है ये इमेज कौन सा डेटा किसका है, कौन सी वेब एप्लीकेशन का है? अनस्प्लैश का यूज करें ना। ये इमेज हमने कहाँ से कॉपी किया था कल के सेशन? अनस्प्लैश। अनस्प्लैश से।
अब अनस्प्लैश ने क्या किया, उसके डेटाबेस से ये इमेज ही क्या किया, उसने रिमूव कर दिया। अनस्प्लैश ने अगर इमेज ही रिमूव किया, अब डेटाबेस में ही इमेज नहीं है तो वेबसाइट पे दिखेगा क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं। हमने फोटो निकाला, सेल्फी निकाला, बट जाके मेमोरी से हमने क्या किया, मोबाइल की मेमोरी से ही फोटो को क्या किया, डिलीट किया। तो गैलरी में जाएंगे तो वो फोटो दिखेगा क्या वापस? नहीं। नहीं। बिल्कुल वैसा ही है, आपकी वेबसाइट में जो इमेज दिख रहा है वो किसी और के डेटाबेस से हमने कॉपी करके यूज किया था। अब उसने उसके डेटाबेस से इमेज हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारे वेबसाइट पे वो इमेज इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इमेज नहीं दिख रहा है तो उस टाइम हमने क्या किया, कुछ टेक्स्ट दिया ना यहाँ पे। क्या है टेक्स्ट? नेचर इमेज। नेचर इमेज। नेचर और ये नेचर इमेज जो टेक्स्ट है वो कहाँ से आ रहा है? ऑल्ट एट्रीब्यूट। करेक्ट, वेरी गुड। कहाँ से आ रहा है? अल्ट एट्रीब्यूट से आ रहा है। राइट, ठीक है। तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। राइट, एट्रीब्यूट्स यानी आपके एचटीएमएल एलिमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर को बताना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है। अब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करते हैं, है ना। हमने कभी एक वेबसाइट ओपन किया होगा, उस वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का क्या होता है, कभी कभार लिंक होता है। करेक्ट, तो उस लिंक को ओपन किया तो हम कहाँ पे जाएंगे? किसी और वेबसाइट पे जाएंगे। अनदर पेज। राइट, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना है, या एक पेज से दूसरे पेज पे। ऐसा नहीं होगा कि हमारी वेबसाइट में सिर्फ एक ही एचटीएमएल पेज होगा, ढेर सारे एचटीएमएल पेज होंगे ना, 50 एचटीएमएल पेज होंगे। अभी मैं होम पेज पे हूँ तो मुझे किसी और पेज पे जाना है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास है एंकर यस टैग। एंकर टैग। अब हमने यहाँ पे लिखा गो टू गूगल। राइट, हमने क्या लिखा यहाँ पे, गो टू गूगल। राइट भाई, मतलब अगर हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये जो वेबसाइट है ना यूज कर रहा है उसको हम कहते हैं यूजर। राइट, अगर यूजर ने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे जाना चाहिए? गूगल पे। गूगल पे। गूगल की वेबसाइट पे जाना चाहिए। ओके, लिंक। राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पे भी रिडायरेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम वेबसाइट, है ना। क्योंकि ये जो टेक्स्ट दिया है हमने एंकर टैग के अंदर, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, मैं मुझे दोनों ये अलग अलग लाइन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे BR करके एक टैग है, राइट, ब्रेक ब्रेक पे। वो यूज करता हूँ, तो ये दोनों अलग लाइन पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, कहीं पे भी नहीं जा रहा है। राइट, मैंने एंकर टैग तो लिखा है यहाँ पे, बट ये एंकर टैग के अंदर का जो ना टेक्स्ट है वो तो यूजर के लिए है ना। यस। यूजर को पढ़ना भी आना चाहिए ना, कि भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज या हमारा वेबसाइट कहाँ पे रिडायरेक्ट होने। होने वाला है। राइट, बट ब्राउजर को भी बताना पड़ेगा कि भाई अगर यूजर आके इस टेक्स्ट को क्लिक करता है तो प्लीज रीडायरेक्ट यूजर टू विच वेबसाइट? गूगल वेबसाइट। गूगल की वेबसाइट, है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे गूगल, दिस इज द URL ऑफ गूगल। तो हमें राइट सबसे पहले हमें जिस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है उसका URL, प्रॉपर URL पता होना चाहिए, बिना उसके हम रिडायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। राइट, देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग में HREF। राइट, और यहाँ पे हमने लिंक का नाम डाल दिया। अब HREF क्या होगा? रेफरेंस। हाँ, मतलब टाइप बताओ उसका। करेक्ट है, आप जो कह रहे हो वो भी करेक्ट है,
Attribute. वेरी गुड, एट्रीब्यूट होगा ना। जैसे इमेज का अल्ट टाइटल सोर्स आर द एट्रीब्यूट। इमेज कौन सा दिखाना है वो सोर्स डिसाइड कर रहा है। इमेज का टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल एट्रीब्यूट। अगर इमेज लोड नहीं हुआ तो क्या टेक्स्ट दिखाना है, ये अल्ट क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ब्राउजर को बता रहा है, ये सारी चीजें ये एट्रीब्यूट। तो वैसे ही इस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है ये हम ब्राउजर को बता रहे हैं, बट कैसे बता रहे हैं, बाय यूजिंग attribute. एचआरएफ एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करो। अब देखो जैसे ही एचआरएफ डाल दिया इसका कलर चेंज हो गया, लुक एंड फील ही चेंज हुआ ना इस, राइट। Hmm. टेक्स्ट क्या हुआ देखो उसको, Green color change. है ना, कलर ग्रीन हो गया और टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया ना, Hmm. राइट। Yeah. पहले अंडरलाइन नहीं था। अब इसको क्लिक करो, वहां पे गए हम Google website पे. गूगल की वेबसाइट पे गए। ठीक है, ओके। तो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है, तो कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट यूज करोगे आप, href. href. नहीं नहीं, एचटीएमएल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट यूज करोगे, Anchor tag. एंकर टैग, Attribute. है ना, ए, राइट। Hmm. एचआरएफ इज द एट्रीब्यूट ऑफ Attribute. एंकर। Hmm. ठीक है, अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, रिडायरेक्ट करना है, तो आपको एंकर टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक, बट कौन से वेबसाइट पे या कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है वो ब्राउजर को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये चलिए। Attribute. Attribute. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। Okay. ओके, इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है, No, sir. ओके। सो वापस एक बार रिवाइज करते हैं, राइट। सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ये क्या बताता है ब्राउजर को, HTML टाइप बताता है उसका. वर्जन. करेक्ट, वेरी गुड, है ना, एचटीएमएल का वर्जन बता रहा है कि कौन सा वर्जन है एचटीएमएल का, राइट। ये कौन सा वर्जन है एचटीएमएल का, HTML राइट, version. इट इज अ फिफ्थ वर्जन, राइट। देन ये एचटीएमएल, एचटीएमएल के दो चाइल्ड होते हैं, कौन से हैं, Head or body. हेड एंड बॉडी। Head and body. Body. फोन कौन लग रहा है ग्रुप पे अपने, वो मैं सेशन स्टार्ट होने के पहले कॉल करता हूँ, है ना, ज्वाइन नहीं होते इसलिए वापस कॉल मत बैक मत करना प्लीज। सो हेड एंड बॉडी, द इंफॉर्मेशन इनसाइड हेड किसके लिए होता है, Browser की. Browser. ब्राउजर के Browser. लिए, राइट। और जो चीजें हम यूआई पे दिखाना चाहते हैं, है ना, एंड यूजर मतलब जो आपका वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन यूज करने वाला है, राइट, वो जाएगा किसके अंदर, Body. Body Body के की. बॉडी Body के के. अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स हमने देखे हैं, ऑलमोस्ट 100 प्लस है ना, 120 प्लस 120. एचटीएमएल एलिमेंट है, कितना, 120 plus. 120 प्लस है ना। नहीं, किसी ने करेक्ट नंबर बताया शायद, करेक्ट नंबर मुझे भी पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया। 120. ओके, राइट है तो, बट रियल लाइफ मतलब ना, रियल लाइफ मतलब कि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, मैक्सिमम 10 से 15 एस्टिमेट लिमिट हमें यूज करना है, कितना, 10 से 15. 10 से 15, राइट। बाकी होंगे कुछ एस्टिमेट, मतलब जैसे वीडियो है, ऑडियो टैग है, राइट। अगर हम ऐसे एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं जिसमें हम वीडियो यूज नहीं कर रहे, ऑडियो यूज नहीं करेंगे, तो वो एस्टिमेट लिमिट यूज करने की हमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कुछ HTML5 के स्पेशल है ना, नए सिमेंटिक HTML टैग है, वो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। अब
CSS कैसे अप्लाई करना है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा, चलो ठीक है, मैं नया फाइल बनाता हूँ, वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। राइट, CSS अप्लाई, कुछ तो नाम देना पड़ेगा फोल्डर को इसलिए। ओके, CSS सर अप्लाई एक कैसे पूछना करते था। हैं? हाँ, यस। अभी अपन ने कल एक पैराग्राफ का यूज किए थे, तो अगर हाँ, मुझे लाइन ब्रेक करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? तो अभी पूरा स्टेटमेंट अपन एक ही लाइन में तो नहीं लेंगे, और अपने टैब भी नहीं, यूज वो अपने करते हैं। आप ब्रेक हो जाएगा पैराग्राफ में। ओके, और मुझे स्पेस देना है स्टार्टिंग का, जो अपना स्पेस देते हैं अपन पैराग्राफ के स्टार्ट में, वो हाँ, तो कैसे यूज उसके लिए थोड़ा करेंगे? सा CSS प्रॉपर्टी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ओके। राइट non ना, pattern. देखो कंटेंट रिप्रेजेंट करने का काम HTML का है, ओके। बट उसको कैसे शो करना है ना, मतलब उसका लुक एंड फील कौन करेगा? अपन सब Just CSS करेगा। यस। राइट, अभी yes. हमने CSS स्टार्ट नहीं किया है। राइट, CSS हमारा एक आध है ना वीक के बाद स्टार्ट होने वाला है। ओके। थोड़ा बहुत CSS हमें पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली हम पूरा HTML ऐसे नहीं पढ़ सकते। ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत CSS हमें नॉलेज होना चाहिए, CSS कैसे अप्लाई करना है। बट जो इन डिटेल CSS है, ऑलमोस्ट 25 डेज हम CSS लेते हैं, है ना, वहां पे सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। ओके, तो अभी हमने कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है वो भी नहीं पता। राइट, एक सिंपल फाइल बना के हम सब काम कर रहे हैं। राइट, अब ये फाइल को मुझे सेव करना है, तो सेव एज, Alt+Ctrl+S भी कर सकते हो शॉर्टकट। अभी मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है CSS अप्लाई। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ index.html। ठीक है, और एक रिवीजन हो जाएगा। तो बस आप मुझे हेल्प कर देना। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना है। राइट, डिक्लेयर तो कैसे करेंगे? एंगल ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, हाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सिमेट्री, राइट, डॉग टाइप, Drop डॉक HTML. टाइप स्पेस HTML। एसटी। ओके, सो है ना, ये हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि भाई वी आर गोइंग टू यूज फिफ्थ वर्जन ऑफ HTML इन दिस प्रोजेक्ट। HTML। राइट, उसके बाद आपका पूरा जो वेबसाइट होता है वो किस एलिमेंट में होता है? HTML HTML। राइट, जिसको HTML. जहां पे ओपन किया उसको वहीं पे मेल क्लोज करना। करना है। राइट, बड़े बड़े इशू हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ठीक है, आने वाले टाइम में हम स्मार्ट एडिटर यूज करने वाले हैं, अभी तो AI का जमाना है, गलती नहीं होगी ये, बट अच्छी आदत होगी प्रैक्टिस फॉलो करना। इसके दो चाइल्ड है, कौन से? Head and हेड। हेड, Head and body. 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 एंड। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउजर गोज इनसाइड हेड, और जो भी UI पे शो करना चाहते हैं वो जाएगा कहाँ पे? Body. बॉडी में। बॉडी पर। राइट, अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ शो करना चाहता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है? पैराग्राफ। बॉडी। ओके, अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट शो करना है, तो टेक्स्ट कैसे मिलेगा अपने को? लॉरेन गिब्सन। करेक्ट, लॉरेन गिब्सन। गिब्सन। ठीक है, राइट, अब जो भी टेक्स्ट आया है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी कर लेते हैं। चलो यहाँ पर, सेव कर दिया, और अब इसको मुझे रन करना पड़ेगा, है ना।
अच्छा सेव नहीं किया क्या? कहाँ पे किया सेव इसको? CSS फोल्डर में कैसे रखें? अरे गलत जगह पे किया। अपने यहाँ पे यहाँ पे बाहर किया है ना? हम्म ओके, इसको मूव कर देते हैं, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी यस कर दो, सेव। क्या वो बड़ा ही नहीं हुआ? चलो ठीक है, ओके। आ गया पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को हमें कुछ सीएसएस देना है, बहुत बेसिक सीएसएस प्रॉपर्टीज है, वो कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो अब मान लो इसे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है। क्या करना है हमें इसका? बैकग्राउंड पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, राइट। तो एक तो आपके पास एक तरीका है कि एक एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट है? स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल, राइट। क्योंकि अब ब्राउजर को ही बताना पड़ेगा ना, आपका वेबसाइट कौन रन कर रहा है? ब्राउजर। तो ब्राउजर को जाके बताना पड़ेगा, भाई ब्राउजर भाई साहब हमारे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या करो, चेंज करो। तो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देना है एचटीएमएल एलिमेंट का, तो हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट। और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है? स्टाइल स्टाइल। तो यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर और मैंने लिखा ऑरेंज, राइट। पेज सेव, वापस जाके एक बार वापस, मैंने कोई गलत फाइल ओपन किया है, ओपन। सर वो जो बाहर की फाइल थी ना, आप उसे हाँ, रन करें। राइट, ठीक है, मैंने बाहर की फाइल में ही कोड लिखा है। सो अभी ये फाइल में कोड लिखते हैं। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? स्टाइल स्टाइल। और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर राइट, एंड इसको रन किया तो ना पड़ेगा वापस एक, ओके। हो गया अप्लाई कलर, बैकग्राउंड कलर, यस सर। ठीक है। देन अब बैकग्राउंड कलर ऑरेंज पे डार्क कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। क्या करना है? टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम है कलर, और उसका वैल्यू है, राइट, क्या वैल्यू रखना चाहते हैं? व्हाइट, ठीक है। सो इसको पेज को रिफ्रेश कर दो, हो गया चेंज, Yes. ठीक है, ओके। पैराग्राफ का मुझे बैकग्राउंड कलर, कलर दो चीजें चेंज करनी थी, हमने अप्लाई कर दिया। अब मान लो कि मुझे सेम ऐसा और एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। क्या चाहिए मुझे? पैराग्राफ और एक पैराग्राफ मुझे क्रिएट करना है ऐसा ही, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या हो? ऑरेंज हो, और कलर टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट व्हाइट। कलर अलग चाहिए। टेक्स्ट कलर व्हाइट हो, राइट। बैकग्राउंड कलर सेम चाहिए, टेक्स्ट कलर सब सेम चाहिए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का सीएसएस हमें क्या चाहिए? सेम चाहिए। सेम चाहिए, सेम चाहिए। राइट। दोनों का सीएसएस सेम चाहिए। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड वापस जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ सीएसएस अप्लाई हो रहा है क्या सेकंड पे? नहीं। नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? एट्रीब्यूट्स नहीं दिया है या फिर एट्रीब्यूट कुछ। एट्रीब्यूट नहीं दिया, राइट, वेरी गुड, राइट। क्योंकि हमने एट्रीब्यूट का यूज करके ब्राउजर को बताया कि भाई पहले ही पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज बैकग्राउंड करो कलर और उसका टेक्स्ट कलर चेंज करो। सेकंड पैराग्राफ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या हमने? नहीं। नहीं, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा? रीवर्क करना पड़ेगा। अब रीवर्क तो नहीं करेंगे हम स्मार्ट लोग, तो हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट। सो ठीक है, कॉपी पेस्ट किया, टाइम बचाया आपने। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जितना कोड बार बार लिखोगे, सेम कोड बार बार अगर लिखोगे, तो इससे पेज का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने वाला है। अब ये तो नॉर्मल एस्टिमेट सीएसएस वाली बात है, चलो ठीक है, यहाँ पे उतना कोई सीएसएस में है ना ध्यान नहीं देगा कि सीएसएस की वजह से आपका पेज का साइज कुछ बढ़ गया होगा, ऐसा कुछ, राइट। बट अगर यही जावास्क्रिप्ट का कोड होता जिसकी वजह से क्या होता,
सेम कोड अगर हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ कोड बढ़ जाएगा। कोड का साइज बढ़ जाएगा, पेज का साइज बढ़ जाएगा। अब मान लो 10 KB का पेज है, वही पेज अगर 50 KB का हुआ, तो डाउनलोड होने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा, राइट, है ना? और कोई भी वेब एप्लीकेशन, मतलब गूगल ही कहता है, गूगल बाबा क्या कहता है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन 3 सेकंड के अंदर क्या होना चाहिए? ब्राउजर में दिखना चाहिए। मतलब अगर हमने www.flipkart.com अगर लिखा, तो वो विद इन 3 सेकंड अपने ब्राउजर में वो होना क्या होना चाहिए। चाहिए? शो होना चाहिए। तो और यहीं पे आता है सबसे पहला प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? कौन सा? ड्रैग। ड्राई। ड्राई यानी ड्राई वाला ड्राई नहीं, डू नॉट Don't repeat yourself. रिपीट Do not repeat yourself, yourself. राइट। राइट, मतलब हमने एक कोड एक बार लिख दिया अपने प्रोजेक्ट में, तो वो कोड हमने वापस दोबारा लिखना नहीं। नहीं चाहिए, वो रीयूज होना चाहिए। करेक्ट? करेक्ट। एक कोड हमने एक बार लिख दिया, तो वो 10 जगह पे, 50 जगह पे, 100 जगह पे क्या होना चाहिए? यूज रीयूज होना चाहिए। 50 बार सेम कोड लिखोगे तो 50 बार कोड लिखने से क्या होगा? कोड साइज बढ़ जाएगा, पेज का साइज बढ़ जाएगा, एप्लीकेशन अपने आप स्लो हो जाएगा, राइट? और ये कोई भी मतलब यूजर यूजर मतलब अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एंड यूजर। एंड यूजर नहीं, अब मतलब यूजर नहीं, सॉरी, क्लाइंट। कोई भी क्लाइंट नहीं चाहेगा। क्लाइंट यानी जिसका एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, राइट? मान लो आपका ही कोई वेबसाइट है, आपका वेबसाइट मैंने बनाया, राइट, उसको हमने पब्लिश किया, लॉन्च किया, आपने भी फ्रेंड को ना सेंड कर दिया, ये देख मेरा वेबसाइट है, मेरे बिजनेस का। अब उसने उसके लैपटॉप पे या मोबाइल पे उसने वेबसाइट ओपन किया, और 30 सेकंड 50 सेकंड में वेबसाइट ओपन ही नहीं हुआ, कैसा इंप्रेशन रहेगा अपना? बैड इंप्रेशन पड़ेगा। बैड इंप्रेशन रहेगा, राइट? अपने फ्रेंड ही अपने को गाली देंगे, क्लाइंट तो दूर भागेगा, है ना? तो सबसे बेसिक चीज क्या है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ड्राई प्रिंसिपल, कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट? अब ये सीएसएस से आता है। सीएसएस में कैसे करेंगे फिर? इनलाइन सीएसएस, राइट, इसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस। जब हम सीएसएस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं, उसको कहते हैं कौन सा सीएसएस? इनलाइन सीएसएस, राइट? तो सबसे पहली चीज है, इनलाइन सीएसएस को क्या करो? अपने कोड से हटा दो, राइट? सीएसएस अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन, जो अभी देखा हमने, अभी जो हमने सीएसएस लिखा वो कौन सा सीएसएस था? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस था, Inline. ठीक है? इनलाइन सीएसएस यानी राइट, पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, और तीसरा कौन सा होगा अभी? एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल, एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है? सो इनलाइन मतलब अप्लाइंग सीएसएस इनसाइड अ एचटीएमएल, राइट? मैं ये लिख क्यों रहा हूं? By using which attribute? स्टाइल। Correct, very good. By using ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? इंटरनल। इंटरनल, राइट? इंटरनल में क्या होता है कि अभी हमें पता चला, प्रॉब्लम पता चला कि मेरे पास अगर मान लो 5 पैराग्राफ है, सेम को सीएसएस देना है, सारे पैराग्राफ को मुझे क्या करना है? सेम सीएसएस अप्लाई करना है, तो 5 बार तो नहीं लिखना है। फिर कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे? देखो, ये सीएसएस अप्लाई करने का काम किसका है? ब्राउजर का है। इंफॉर्मेशन किसको देना है? ब्राउजर पे। ब्राउजर को देना है कि भाई ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मुझे क्या चाहिए? सीएसएस यूज करना सीएसएस चाहिए, राइट? है। कुछ है ना, एक्स वाई जेड है ना, मेरे को ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये कुछ कलर इस तरह से चाहिए। तो हम कहाँ पे जाएंगे? अब हेड में जाएंगे,
क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर ब्राउजर को देना है वो हम कहाँ से दे सकते हैं, हेड के अंदर से भी दे सकते हैं। अब हेड में हम क्या करेंगे, स्टाइल, और दिस स्टाइल इज नॉट एट्रीब्यूट। ये क्या है, टैग है। टैग है। ओपन क्लोज क्या मतलब क्या है, टैग है। टैग है ना, एचटीएमएल टैग है, एचटीएमएल एलिमेंट बन गया, राइट। हम्म। अब इस एचटीएमएल एलिमेंट में कहेंगे जाके कि हमें पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर ऑरेंज चाहिए और पैराग्राफ का टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए। व्हाइट चाहिए। बट किसको अप्लाई करना है, ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना। हम्म, आपकी हाँ। वेबसाइट में एक ही एचटीएमएल एलिमेंट है क्या, नहीं। नहीं है ना। अभी मान लो है ना, हम्म, राइट, आप 5 लोग हो, 5 लोगों में से आपके किसी फ्रेंड ने कहा है ना, होली का दिन है, और आपका कोई बाहर एक फ्रेंड रुका है जिसको किसी ने अभी तक कलर नहीं लगाया, तो आप के जाके बताओगे, कैसे बताओगे कि भाई वो देखो, वो उसका नाम है रवि, उसको जाके पकड़ो और उसको क्या करो, कलर लगा। कलर लगाओ, है ना, छुप के बैठा है वो, राइट। मतलब आपने क्या बताया, एग्जैक्टली पर्सन का नाम बताया आपके फ्रेंड्स को कि ये रूम में जाके छुप गया है, इसको बाहर निकालो और इसको कलर लगाओ। अब यही चीज ब्राउजर को बतानी है, यह है ब्राउजर। हमारे पास ढेर सारे एचटीएमएल एलिमेंट है, बट एक एलिमेंट है जिसका नाम है क्या, पी, उसको आपको ये सीएसएस अप्लाई करना है। तो हम्म, हमें यहाँ पे क्या करना है यूज, जैसे हमने इंसान का नाम यूज किया है वैसे इस टैग का नाम क्या है, हम्म, पी। तो यहाँ पे P. लिखेंगे पी, ठीक है, और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमें जो सीएसएस अप्लाई करनी है, जैसे कि अभी पे यहाँ पे सेशंस भी आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, हम्म, सेमीकोलन देना है पर सीएसएस, इसको कहते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी, और ये इसका वैल्यू, वैल्यू। राइट। बैकग्राउंड कलर इज द सीएसएस प्रॉपर्टी, ऑरेंज इट्स वैल्यू। वैल्यू, कलर इज द सीएसएस प्रॉपर्टी, व्हाइट, वैल्यू। व्हाइट उसका वैल्यू, राइट। वैसे हम ये स्ट्रिंग में नहीं लिखते वैल्यू कलर का, हमारे पास हेक्सा कोड होता है, हर चीज का क्या होगा, एग्जैक्ट। हेक्सा कोड होता है, वो कोई पूछने वाला नहीं है, राइट। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जाके वापस एक बार देखो, देखा दोनों पैराग्राफ पे हो गया सीएसएस अपना, हम्म, राइट। और आप जाके देख सकते हो यहाँ पे, राइट, कि सीएसएस कहाँ से अप्लाई हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। कैसे, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट दिखेगा, ठीक है। अगर आपका ये पैराग्राफ नहीं दिख रहा है तो ये ना, इसको क्लिक करो, क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आपको जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट को सिलेक्ट करो, देखो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे स्टाइल में आ रहा है, स्टाइल में देखो ये पी सेलेक्टर दिख रहा है, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर व्हाइट दिख रहा है। कहाँ से, कौन सी फाइल से, इंडेक्स डॉट HTML। एचटीएमएल फाइल से, लाइन नंबर 7। अब इसको क्लिक करो, आपका फाइल दिखेगा यहाँ पे, हम्म, ठीक है, क्योंकि कोड तो हमने ही लिखा है ना ये। तो इस तरह से हम ये सीएसएस अप्लाई करेंगे, बट ये भी उतना सही तरीका नहीं। नहीं है, राइट। चलो ठीक है, बेहतर तरीका क्या है वो भी देखेंगे। अब ये जो कलर मैंने कहा कि ये कलर और भी अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद अब इसका मेरे को पता है, मान लो कि 6 टाइम यफ लिखा तो क्या मिलता है मेरे को, व्हाइट Right. कलर मिलता है, और 6 टाइम 0 लिखा तो डार्क कलर। बस मेरे को भी वही दो ही कलर पूरे 10 साल में मैंने याद रखे हैं, बाकी कोई कलर कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं। नहीं है, राइट। देखो एफ लिखा फिर भी क्या है, वाइट कलर आ जाएगा। व्हाइट कलर, राइट। तो ये हेक्सा कोड होता है हर एक कलर का। और एक तरीका क्या है, आरजीबी। आरजीबी मतलब, अरे यार से क्यों आ रहा है, आरजीबी, रेड ब्लू ग्रीन। रेड, राइट। ये क्या होता है, दीज आर द नेशनल कलर, लड़कियों को तो पता होना चाहिए एटलीस्ट ना। दुनिया में वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही कलर है, राइट। जब ये है ना दुनिया बनाया किसने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, जिसने भी, उसने सिर्फ 3 ही कलर बनाया था, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। बाकी जितने भी कलर कॉम्बिनेशन हम दिख रहे हैं वो सब क्या है, इन तीनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इन 3 कलर का क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कोई भी कलर,
राइट। नेचुरल कलर कितना है, 3 ही है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि रेट 255% है ना, मान लो इसका कोई एक अमाउंट है, तो हमने कहा रेट 255, ग्रीन 255 और ब्लू भी 255 ले लिया। तीनों अगर हमने पूरा है ना ले लिया तो वो क्या बन जाता है, व्हाइट कलर ही बन जाता है, ठीक है। और इसका उल्टा मान लो मैंने तीनों क्या ले लिया, तीनों का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो क्या होगा, ब्लैक कलर है। करेक्ट, Black. वेरी गुड, है ना, ब्लैक आएगा, ठीक है, राइट। देखो यहां से आप वैल्यू चेंज करो, देखो, राइट। जैसे जैसे आरजीबी का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, नेक्स्ट राइट, देखो, राइट। तो इस तरह से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, Change करते हैं. ठीक है। तो 3 टाइप देखा हमने कलर अप्लाई करने का, राइट। अब चलो ठीक है कि ये कौन सा तरीका है सीएसएस अप्लाई करने का, इंटरनल। इंटरनल तरीका है, ठीक है, Internal. राइट। चलो ठीक है, अब इसको मुझे बॉर्डर देना है, राइट, मेरे को बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर, राइट, राइट, चलो ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड एंड डार्क कलर का ही मुझे बॉर्डर देना है, 000, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सेमीकोलन होना बहुत जरूरी है। देखो आ गया बॉर्डर हर तरफ से, ठीक है, ओके। अब देखो ये पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई हुआ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, कैरेट कहते हैं इसको हम, राइट। दो ऊपर वाले प्रॉपर्टी में कैरेट था क्या, नहीं, इसमें है, क्यों, क्योंकि ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है, शॉर्टकट है। ये जो हमने बॉर्डर लिखा है ना, ये मल्टीपल सीएसएस प्रॉपर्टी का क्या है, शॉर्टकट है। कौन सा मल्टीपल प्रॉपर्टी, इतना प्रॉपर्टीज, बॉर्डर का विड्थ, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का स्टाइल, राइट। इन 3 प्रॉपर्टी का क्या है, ये शॉर्टकट है, इसको हम कहते हैं सीएसएस में शॉर्ट हैंड। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी मुझे अलग अलग लिखनी होती तो मुझे कैसे लिखना होता, पहले लिखना पड़ता विड्थ कितना चाहिए, 5 पिक्सल, बॉर्डर Order. स्टाइल, Solid. सॉरी बॉर्डर लिख रहा हूँ, सॉलिड Then border color. बॉर्डर कलर, राइट। ठीक है, So semicolon. सेवन, राइट, वही, ओके। तो ये ऐसे अलग अलग हमें लिखना पड़ता, बट है ना, कोड जितना कम होगा उतना क्या होगा, सही होगा। इसलिए हम मल्टीपल सीएसएस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, उसका शॉर्ट हैंड बनाते हैं। अब देखो, Shorthand. राइट, देखो अभी भी सीएसएस अप्लाई हुआ, बट है ना, 3 Yeah. लाइन का कोड लिखना पड़ा, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर लिखेंगे और इसमें Border Border. 5 pixels solid black. ब्लैक या जो भी कलर आपको यूज करना Okay. है, ठीक है। अब हेक्सा कहाँ है, राइट, राइट। अब ये हेक्सा भी सर क्यों, वहां पे सॉलिड ही लेना है क्या? नहीं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, है ना, देखेंगे, बताता हूँ मैं आपको, राइट। मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये हेक्सा में भी 6 डिजिट का मतलब क्या है, देखो, राइट, कहाँ पे ये, है ना, ये हेक्सा कोड लिखा है मैंने, 000000। तो एक नंबर का पेयर यानी
वो रिप्रेजेंट करता है वापस वही चीज। रेड करेक्ट। आर रेड जी जी ठीक है। red, तो अब क्या कर रहे थे कि क्या सिर्फ सॉलिड होगा? नहीं। राइट। डॉटेड ना, डॉट डॉट से हो गया बॉर्डर, है ना, रंगोली की तरह। या फिर ओके, डैश्ड। डैश, अंडरलाइन। ओके। राइट, डैश। या फिर आपको डबल चाहिए तो डबल, है ना। ओके, तो इस तरह ओके। से आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे है बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस कोई क्वेश्चन डाउट है इसमें? ये समझ में आया सर सीएसएस प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू? सर हाँ, सर वो हेक्सा कोड हमेशा लिखना पड़ता है क्या, कलर का जीरो वो जीरो जो अपने को, आपने लिखा है? हाँ वो लिखना पड़ता है, बट वो कॉपी पेस्ट करना होता है। आपको मतलब डिजाइनर वो डिजाइन हमेशा देगा। बदलेगा, जब हम कलर चेंज करना होगा तब करेक्ट वो करेक्ट बदलेगा ना? करेक्ट। सर वहां पे कलर नेम दिलेगा तो भी चलेगा ना, जो ऑरेंज, रेड, पिंक, हेक्सा का बॉर्डर कलर? परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है ब्राउजर पे। ओके। राइट, है ना। मैंने अभी कहा कि हम स्ट्रिंग यूज नहीं करते, मतलब स्ट्रिंग मतलब ये अल्फाबेट्स। क्यों? आरजी, है ना, आरजीबी भी है, वो भी हम ज्यादातर यूज नहीं करते। हम सबसे ज्यादा यूज क्या करेंगे? एग्जैक्टली राइट। क्यों? परफॉर्म मतलब रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना तीनों में से। तीनों भी यूज करो, रिजल्ट तो वैसे ही आ रहा है। ऑरेंज लिखो या उसका हेक्सा कोड लिखो, या फिर उसको आरजीबी में कन्वर्ट करके लिखो, कलर तो ऑरेंज ही दिखेगा वो। राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परफॉर्मेंस। एक अच्छा वेब डेवलपर किसको माना जाएगा? जिसका एप्लीकेशन सबसे लाइट वेट होगा लाइट वेट होगा। वेरी गुड, है ना। लाइट वेट है तो सबसे फास्ट चलेगा। राइट। करेक्ट वेब डेवलपमेंट मतलब पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर एक नॉर्मल वेब डेवलपर और अच्छा वेब डेवलपर में कहाँ डिस्टिंग्विश किया जाता है? ऑप्टिमाइजेशन। आपका जब थर्ड राउंड होता है तो सबसे मेन ज्यादा फोकस किस क्वेश्चंस पे होता है? ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने प्रीवियस कंपनी में, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट पे क्या क्या ऐसे चीजें की है जिससे यूज करके आपका प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या हुआ? ऑप्टिमाइज हुआ। राइट। ये तो बहुत छोटी मोटी बातें है ना। और अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन पूछते हो। राइट, ऐसे पूछते रहना। क्लियर है कि क्यों हम ऑरेंज यूज नहीं करेंगे और क्यों हेक्सा? राइट, ये क्योंकि इसका परफॉर्मेंस यस ब्राउजर पे सर। डिफरेंट बेहतर है बाकियों के बेहतर मुकाबले। यस सर। तो ये हुआ इंटरनल सीएसएस तरीका। इसको एम्बेडेड सीएसएस भी कहते हैं। पहले हमने कौन सा देखा था? इनलाइन इनलाइन अपलाइंग सीएसएस इनसाइड अ डायरेक्ट इनसाइड एचटीएमएल एलिमेंट। राइट, ठीक है। इंटरनल का मतलब है applying CSS inside a head section using style attribute नहीं है ये, ओपनिंग क्लोजिंग टैग है ना भाई। Right, तो क्या है? HTML एलिमेंट है वो। करेक्ट ना? यस। राइट, ठीक है। तो इनलाइन क्यों हटाया? क्योंकि वो क्या कर रहा था? रीयूजेबिलिटी नहीं है। 5 पैराग्राफ है तो 5 बार लिखो, 10 पैराग्राफ है तो 10 बार लिखो, 50 पैराग्राफ है तो 50 बार सीएसएस लिखना पड़ता, तो इंटरनल लिखा। बट इंटरनल भी रीयूजेबल नहीं है। कैसे? कुछ नए पेज पे यूज होगा वो करेक्ट, वेरी गुड। राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम एक वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में एक ही पेज बना के छोड़ देंगे। नहीं ना। मेरे नहीं वेबसाइट पे 3 पेजेस है, 3 पेजेस में पैराग्राफ्स होंगे। यस राइट। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब पहले पैराग्राफ पे, पहले पेज पे पैराग्राफ का कलर ऑरेंज है तो दूसरे पे
ब्लू हो गया, तीसरे पे पिंक हो गया, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, नहीं। राइट, आपका पैराग्राफ पहले पेज पे जैसे दिख रहा है 50वें पेज पे भी वैसे ही दिखना। वैसा ही दिखना चाहिए। थ्रू आउट द एप्लीकेशन डिजाइन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। पेज में 2 या 3 ही टाइप के बटन होते हैं। राइट, बटन अगर पहले पेज पे है ना, मान लो ग्रीन कलर का है, तो 50वें पेज पे भी वो ग्रीन कलर का ही दिखेगा। अगर पहले पेज पे कोई बटन क्लोज करने के लिए रेड कलर का है, तो 50वें पेज पे भी वो रेड कलर। रेड कलर का ही होना चाहिए। राइट, तो मेरे पहले पेज का जो पैराग्राफ है वैसा ही डिजाइन मेरे को, मेरा कहाँ कहाँ पे होगा? सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, या मेरे 50 पेज होंगे तो हर 50 पेज में मेरे पैराग्राफ का डिजाइन क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब हर एचटीएमएल पेज में जाके हमें हेड सेक्शन में वापस क्या करना पड़ेगा? फिर कोड कोड CSS लिखना पड़ेगा, सीएसएस लिखना पड़ेगा। करेक्ट ना? करेक्ट। चलो एग्जांपल बनाता हूँ मैं। राइट, यहाँ पे और एक फाइल बनाते हैं। अब ये पूरा लिखते नहीं बैठूंगा मैं सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको क्या करेंगे? सेव एज। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया अबाउट एचटी। इसको क्या नाम दिया मैंने? अबाउट डॉट एचटीएमएल। अबाउट डॉट एचटी। ठीक है। अब एज्यूम करो कि मैंने ये सीएसएस नहीं लिखा, अबाउट के हेड में मैंने सीएसएस नहीं लिखा। अब अबाउट को अगर मैं ओपन करता हूँ, सीएसएस अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो नहीं हो रहा है। राइट, जैसे होम पेज पे सीएसएस है वैसे ही सीएसएस मेरे को अबाउट के भी पैराग्राफ पे चाहिए। राइट, तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन है, रीराइट करो। रीराइट तो नहीं करेंगे, हम स्मार्ट पीपल है, हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे। चलो टाइम तो सेव हो गया, बट स्पेस तो बढ़ गया ना भाई, हम्म। है ना? फाइल का साइज बढ़ गया ना। अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए ये 4 लाइन का कोड दिख रहा है, बट कोई अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट होता तो ये 50-100 लाइन का क्या होता? सीएसएस हमें हर बार टाइप करना पड़ता है। ऐड करना पड़ता, रिपीट लिखना पड़ता। 100-200 लाइन का सीएसएस अगर बढ़ रहा है तो बाइट बाइट का तो साइज क्या होगा? हर बार बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा, है ना? तो इनलाइन तो चलो ठीक है, वो तो नहीं है, बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। इंटरनल का भी प्रॉब्लम पता चला। इंटरनल सीएसएस सिर्फ और सिर्फ उसी फाइल में ही हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। किसी और फाइल में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो इसलिए सबसे सही तरीका क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सीएसएस। सबसे सही तरीका क्या है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस। राइट, तो हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ वन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे और वो सीएसएस फाइल हर एक एचटीएमएल पेज से लिंक करेंगे। हम क्या करेंगे अब? राइट, वी विल क्रिएट अ एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस CSS file and link with all HTML pages। तो जब भी ब्राउजर को किसी HTML एलिमेंट में क्या करना है? CSS अप्लाई करना है, तो अब वो HTML के अंदर नहीं देखेगा, वो कहाँ पे जाके देखेगा CSS को? कौन से फाइल में? सीएसएस फाइल में। CSS फाइल में। तो अब मैंने पैराग्राफ का CSS यहाँ पे एक बार भी लिख दिया, तो मैं अब उसको मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल जगह पे क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट, मतलब और भी क्या हो गया? ये बेहतर हो गया ना। अब जाके हम कह सकते हैं ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि एक बार लिख दिया, आप इसको 50-100 जगह पे कहीं भी कितनी भी जगह पे क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर। राइट, तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करो जिसको आपको कुछ नाम देना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो नाम दे देना। किसको? फाइल को। फोल्डर आपके ओके फोल्डर।
फोल्डर, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैं CSS अप्लाई ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर राइट डायरेक्टली एक फाइल होगा एटलीस्ट, वो होगा आपका index.html। index.html। देन इसके बाद यहाँ पे 3 फोल्डर होंगे, एक होगा, यस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 फोल्डर फोल्डर होंगे, एक होगा CSS, एक होगा JS और एक होगा डेटा मल्टीमीडिया या इमेजेस। जनरली हम इमेजेस कहते हैं क्योंकि मल्टीमीडिया हर बार नहीं होता, राइट, हर एक प्रोजेक्ट में वीडियो ऑडियो नहीं होता। तो ये आपके फोल्डर्स होंगे, कौन से? CSS, JS एंड image। इमेजेस, ठीक है। और आपके जो भी CSS फाइल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? css index CSS में CSS css फोल्डर किसी में, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ही फाइल होगा, एटलीस्ट एक तो फाइल होना चाहिए, दैट इज स्टाइल style डॉट dot CSS। css जो भी आपका JS फाइल होगा वो कहाँ पे होगा? app.js JS फोल्डर में, दैट इज app.js app.js। और आपके जो भी इमेजेस होंगे वो कहाँ पे होंगे? image। इमेजेस में। मतलब इमेजेस में भी अलग Images। अलग फोल्डर बना सकते हो, राइट, पेज वाइज, होम पेज, अबाउट पेज, गैलरी पेज, है ना। इसमें भी अलग अलग क्या कर सकते हो आप? फोल्डर्स बना सकते हो। होम पेज फोल्डर, उसमें सिर्फ होम पेज के इमेजेस। अबाउट एज, अबाउट, है ना, अबाउट अस वाला पेज है उसका फोल्डर, गैलरी वाला है उसका फोल्डर, कोई आइकॉन्स यूज कर रहे हो तो उसका फोल्डर, है ना। ये आने वाले सेशंस में हम धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे, अभी के लिए बस इतना फोल्डर स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, स्टार्ट से वापस मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट। तो मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। सो फोल्डर सेटअप, और फोल्डर सेटअप के साथ हमें और एक चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है, कौन सी? मेरे से एक गलती होगी, इंडेक्स के अंदर सर असेट्स होता है ना, इंडेक्स के अंदर नहीं था। प्रोजेक्ट के अंदर असेट्स के सो बाहर ये प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका index.html, और यहाँ पे आपका एक फाइल, सॉरी फोल्डर होगा, उस फोल्डर का नाम होगा एसेट, एसेट्स राइट। इसका नाम क्या होगा? एसेट्स एसेट्स। और एसेट्स के अंदर आपकी ये 3 3 फाइलों के फोल्डर, ओके फोल्डर। मैंने फोल्डर बनाया ना ये सब, हाँ फाइल है ये तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं, बॉक्स बनाया मतलब वो क्या है? फोल्डर है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसमें कुछ? देखो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम बनाया, प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका? अभी मैंने बनाया फोल्डर सेटअप। सेटअप, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। अब इस फोल्डर सेटअप में सिर्फ 2 चीजें होगी डायरेक्टली, एक आपका index.html और एक फोल्डर होगा जिसका नाम क्या होगा? एसेट्स एसेट्स, ठीक है। चलो ओके, बनाते हैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू एसेट्स, ठीक है, ओके। अब एसेट्स के बाजू में क्या चाहिए वहां पे? और सर एसेट से ही लेना है क्या, क्या दूसरा अलग कौन सा आप नाम लिख सकते हैं नहीं, क्या? जनरली एसेट ही यूज करो, आप करना है तो यूज कर सकते हैं, बट है ओके ना, जो पूरा डेवलपर फॉलो करता है हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके ओके सेम index.html का भी है क्या सर? index.html का index.html ही होना चाहिए। Okay. चलो ठीक है, मतलब क्यों? आपके प्रोजेक्ट में 50 HTML फाइल है, आपके प्रोजेक्ट में कितने फाइल्स हैं? 50। 50 HTML है, ठीक है। अब पूरा प्रोजेक्ट जब बनता है तो हम उसको कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं? सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब जब हम www.html flipkart.com लिखते हैं तो क्या सारे 50 HTML फाइल आपको एक साथ दिखते हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं। सबसे पहले आपको कौन सा दिखता है? मेन पेज, होम पेज। जिसको हम मेन होम पेज कहते हैं या डैशबोर्ड कहते हैं। तो ये सर्वर ने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा डैशबोर्ड है?
तो सर्वर कौन से फाइल को देखता है हमेशा? इंडेक्स। index.html को। इट इज द एंट्री पॉइंट, ओके। राइट। आप अपने प्रोजेक्ट में जो सबसे पहले यूआई पे दिखाना चाहते हो उसका नाम क्या होना चाहिए? इंडेक्स डॉट index.html, एचटीएमएल। राइट। जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडेक्स डॉट नहीं लिखा तो वेबसाइट नहीं दिखता, ठीक है, राइट। अभी मतलब टाइम है उसके लिए। सो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप, फोल्डर, उसके बाद index.html, देन यहाँ पे एसेट्स। एसेट, एक इंडेक्स डॉट फाइल भी बनाना पड़ेगा। सो न्यू सेव एज, सेव एज कहाँ पे? प्रोजेक्ट का नाम क्या है अभी के? फोल्डर सेटअप, यहाँ पे, राइट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। HTML, ठीक है। और देखो ये बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, फोल्डर सेटअप इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट और उसके अंदर एसेट के बाजू में index.html। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब स्टार्ट में गड़बड़ करते हैं, index.asset में है या index.asset के अंदर किसी और फोल्डर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। अब एसेट में दो फोल्डर, तीन फोल्डर होंगे, कौन से? CSS, CSS, जेएस एंड JS, इमेजेस। images. इमेजेस। yes, इमेज। ठीक है। तो ये देखो आपका हो गया फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी, राइट। और जो मैंने ड्रॉ किया था मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके बताता हूँ VS कोड का यूज करके। सर प्रैक्टिस VS कोड में नहीं करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। एटलीस्ट 3-4 महीना तो, जब तक जावास्क्रिप्ट का HOF खत्म नहीं होता, हायर ऑर्डर फंक्शंस, तब तक, ओके। ठीक है। देखो ये फोल्डर सेटअप, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। ठीक है, देखो ये फोल्डर सेटअप आपके प्रोजेक्ट का नाम, राइट। फोल्डर सेटअप के अंदर दो ही चीजें हैं, क्या है? index.html एंड इंडेक्स एंड असेट्स। एसेट, ठीक है। अब ये एसेट के अंदर अगेन तीन फोल्डर है, CSS, JS, इमेज एंड जेएस। इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? CSS के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस। style.css, JS में क्या होगा? app.js, और इमेजेस में इमेजेस। तो देखो CSS फोल्डर में style.css, JS फोल्डर में app.js, डॉट जेएस। इमेजेस अभी खाली है अपना। तो ये आपका एक्चुअल क्या होगा? फोल्डर का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा, राइट। और हम जब भी CSS लिखेंगे वो अब कहाँ पे लिखेंगे? स्टाइल style.css, डॉट सीएसएस। और फिर उसको हमें मल्टीपल पेजेस को क्या करना है ना, लिंक करना है, राइट। है ना, लिंक क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ? क्योंकि लिंक ही HTML एलिमेंट है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे? CSS अटैच करेंगे, अटैच। ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये बना के देखो, राइट। मैं आपको लिंक कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट है यहाँ तक? नो सर। No. अब मुझे लिंक करने के लिए मैं यहाँ से भी लिंक कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, मैं VS कोड यूज करूंगा तो समझने के लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले VS कोड में मुझे ये बेसिक स्ट्रक्चर देखा कितना शॉर्टकट है यहाँ पे, और ऐसे आप स्टार्ट से यूज करेंगे तो याद रहेगा क्या हर चीज? नहीं, इसलिए नहीं यूज करना है, राइट। तो अब हमारा जो भी CSS है वो कहाँ पे है? CSS फोल्डर में है, CSS फोल्डर में style.css है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है? पैराग्राफ को CSS, राइट। मैंने चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा कि जो पैराग्राफ है
जिसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर, ऑरेंज चाहिए, कलर टेक्स्ट का कलर वाइट। व्हाइट। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, तो हो गया एग्जाम। मतलब पीएस4 इतना स्मार्ट है। ठीक है, ऑरेंज जो स्ट्रिंग था उसको उसने क्या करके दिया, हेक्सा भी करके दिया, चाहे तो आरजीबी भी करके देगा। ओके, यस। बट अगर मैं ये वेबसाइट है ना ब्राउजर पे चलाऊंगा तो सीएसएस अप्लाई होगा क्या? नहीं, नहीं, क्यों नहीं होगा? वो लिंक नहीं दिया CSS फाइल इज नॉट करेक्ट, अटैच्ड। फाइल को लिंक हाँ, नहीं क्योंकि दिया, हमने ब्राउजर को बताया नहीं है कि इस पेज को सीएसएस कहाँ से लिंक करना है। लिंक करना है, अप्लाई करना है, राइट। और अगर कोई इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है तो वो रहती है कहाँ पे, हेड सेक्शन में ना, हेड, ऐसे राइट। तो यहाँ पे हम टाइटल क्या के करेंगे, नीचे लिंक, और लिंक इस लिंक में ये रिलेशन एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये रिलेशन अगर आप भूल गए तो सीएसएस वर्क नहीं हो। नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, अब एचआरएफ मतलब आपके सीएसएस फाइल का पाथ। अब देखो सीएसएस फाइल कहाँ पे छुप के बैठा है, सीएसएस CSS फोल्डर assets में। की सीएसएस फोल्डर किसके अंदर है, assets एसेट्स के अंदर है। ठीक है, अब मान लो मैं इस बिल्डिंग में हूं, मेरे को इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाके उस बिल्डिंग के किसी रूम में जाना है, तो सबसे पहली चीज क्या है भाई, मुझे इस बिल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा। राइट, करेक्ट ना, यस। करेक्ट। राइट, है ना। अब ये तो नहीं कर सकता ना भाई, क्लोन तो नहीं बना सकते खुद का, तो बनाते हो फिर तो अच्छा होता है। ठीक है ना, एक को काम पे लगा देते पढ़ाई करने के लिए, हम आराम करते हैं, है ना। ओके, तो अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है, आपको किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है, अभी मेरे को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना है, तो वी विल यूज डॉट। डॉट स्लैश। ठीक है, मुझे किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो हम यूज करेंगे डॉट। डॉट अब मुझे जाना है किस फोल्डर में, एसेट्स assets में। मुझे किसी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो यूज करेंगे स्लैश स्लैश एसेट्स। assets ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एंटर। और ये सब लोअर केस में ही होना चाहिए। किसी भी फाइल फोल्डर का नाम अपर केस में मत रखना, क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स पे प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके जो AWS सर्वर्स होता है, Amazon वेब सर्विसेज, वहां पे सब लोअर केस में ही चाहिए होता है चीजें। ठीक है, तो अब हम आ गए एसेट्स में, पर क्या एसेट में हमारा सीएसएस है क्या डायरेक्टली? नहीं, नहीं, एसेट के अंदर भी कहाँ पे जाना पड़ेगा, CSS सीएसएस फोल्डर में जाना पड़ेगा, राइट। और किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो अगेन डॉट स्लैश। स्लैश डॉट यानी से बाहर आने के लिए, स्लैश यानी अंदर जाने अंदर जाना है। ठीक है, Slash. सीएसएस में आ गए, और सीएसएस में कौन सा फाइल चाहिए आपको, स्टाइल डॉट CSS Style dot CSS. CSS कंट्रोल एस। सेव किया, कंट्रोल एस, राइट। अब ब्राउजर पे जाके देखो, हो गया सीएसएस अपना। यस। ओके, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास और 2 पैराग्राफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीएसएस मैंने फाइल में लिखा है, वो मैंने index.html में लिंक किया है। तो दो क्या 50 पैराग्राफ डालो, हर एक को क्या होगा, सीएसएस अप्लाई होगा। अप्लाई होने अलग वाला है, राइट। अब मान लो मेरे पास कोई कोई और क्या है, ठीक है, फाइल है। फाइल है, HTML का फाइल है। ठीक है, राइट। यहाँ पे हमने लिखा पैराग्राफ about us। ठीक है, राइट। तो अबाउट अस पे जाके देखते हैं, होगा क्या सीएसएस अप्लाई, नहीं, क्यों? नहीं लिंक नहीं दिया CSS फाइल इज नॉट अटैच। लिंक नहीं कनेक्ट करेक्ट, हुई। वेरी गुड, राइट। देखो मैंने अबाउट अस लिखा, राइट। अगर आपको ये है ना ऐसे कंफ्यूज हो रहा है तो डायरेक्टली आके यहाँ पे इसको डबल क्लिक करो,
देखो रन हो गया ब्राउजर पे, राइट। यहाँ पे ये पुराना वाला कोड है शायद, ये वाला, राइट। ये आपका होम पेज index.html यहाँ पे हो रहा है, बट वही अबाउट अस पे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? CSS अपने लिंक CSS अटैच नहीं किया। तो बस अब आपको क्या करना है, लिंक, लिंक राइट, डॉट स्लैश डॉट, क्यों? क्योंकि स्लैश मुझे अबाउट अस से बाहर आना है। अब जाना है कहाँ पे? एसेट्स के अंदर, assets एसेट्स के about अंदर अगेन स्लैश CSS, CSS के अंदर जाना अगेन पड़ेगा। स्लैश, स्टाइल डॉट style dot CSS में अंदर css जाना। पेज को रिफ्रेश करो। मल्टीपल फाइल्स पे मल्टीपल पैराग्राफ को हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, बट लिखा कितनी जगह पे CSS हम? एक ही जगह पे। एक ही एक ही जगह पे जगह पे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे सही तरीका क्या है? external css एक्सटर्नल CSS। ओके, ठीक है।